सर आपने मिक्सचर के टाइप 6 और क्वेश्चन नंबर 18 नहीं समझाए हैं। अच्छा चलिए, टाइप 6 का 18वां क्वेश्चन नहीं समझाया है और क्वेश्चन नंबर 18 नहीं समझाया, टाइप 6 नहीं समझाया। बेटा मैंने समझाया था, मैंने बस ये बोला था ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी लो एस्केट करो, 2 है ना तुम्हारा, तो एस्केट 2 2025 ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिक्सचर वाली क्लास में कुछ डाउट है? चलो 13 नंबर क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा होगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं मैच कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाओ तुमको क्वेश्चन नंबर टाइप 6 वाला समझा दें, तुमने कहा था टाइप 6 वाला आपने नहीं समझाया है, वो समझा दीजिए। ठीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिक्कत आ रही है? 13 में ऑप्शन में भी हो सकता है गड़बड़ हो, समझा देते हैं, काहे परेशान हो, यहां पर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 यूटेंसिल्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी, इसमें 6 15 है, दूसरे में 5 2 है और तीसरे में 3 1 है। ठीक है, जो भी है देख लिया जाएगा, मिल्क और वाटर ही है। इसमें हो गया 15 6 21, इसमें हो गया 7 और इसमें हो गया 4, है ना, इसमें हो गया 4। ठीक है, ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर। 13 में आ रही, हाँ कल एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है, शायद 9 से या 10:30 से, दोनों में से कोई एक होगी। ठीक, 7:5 ही आ रहा होगा बेटा, 7:5 ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 चौक 84, तो एक काम करो, पहले इक्वल कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो और 12 से मल्टीप्लाई करो और इसको 21 से मल्टीप्लाई करो। सही है, 84 12 7 84, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया और ये हो गया 60। तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन हो सकता है नहीं मैच कर रहा हो, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, वेरीफाई कर दे रहा हूँ। 21 3 63, 21 1 21, चलिए जोड़ दीजिए सबको, 24 84 8 6 14, 147 तो ये हो गया, 84 85 105, 105 ही हो गया। 7 से काटो 21 बार, 7 से काटो 1 और 5 15 बार, 3 से काटो 7 बार, 3 से काटो 5 बार, 7:5 आंसर होगा इसका 13 का। ठीक, 9 बजे से, ठीक है, कल सुबह 9 बजे से क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। और टाइप 6 को लेकर कोई कुछ बोल रहा था, जल्दी बता दो, फिर मुझे एलिगेशन पढ़ाने दो यार। टाइप 6 को लेकर भी कोई बोल रहा था या कोई और क्वेश्चन था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 19 23 5, सब में डाउट हो गया, जितने होमवर्क दिए थे सब में डाउट बना दिया तुमने यार। 18 में 5 2 का रेशियो ये रहा और 3 4 का रेशियो ये रहा, इसमें 7 kg है और इसमें 21 kg है,
मैं रेशियो बना दूं, अगर 1:3 का रेशियो है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो 1:3 का रेशियो है, तो ये हुआ 7 और ये हुआ 7, बराबर मात्राएं ऑलरेडी हैं। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 से करोगे तो 5:2 होगा, 3 से करोगे तो 9 और 12 होगा। ठीक, 5 और 9 14, 2 और 12 14, रेशियो 1:1 हो गया। लो, ये तो सही है। 18 में किसको डाउट था? 18 में किसको डाउट था? क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट बता रहे हैं। 8 लीटर वाइन को रिप्लेस कर दिया गया 8 लीटर पानी से। प्रोसेस को दो बार किया गया है, तो वाइन है और वाइन प्लस वाटर है। ठीक, तो 1 - 8/x, टोटल वाइन की क्वांटिटी पूछ रहा है x की। 2 बार ये प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर वाइन है आपके पास 144, वाइन 144 है, वाटर है 25। वाटर कितना है? 25। तो जोड़ दीजिए, यहाँ तो 1 - 8/x का स्क्वायर ही रहने दो। ये कितना हुआ? ये जुड़कर हो गया 169। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, रूट ले लो, ये 12 और ये 13। 1 - 8/x, 8/x को इधर शिफ्ट करो, तो ये 1 - 12/13 हो गया। कितना हुआ? 8/x बराबर 1/13, 13 × 104, 104 लीटर हो गया। लो, इसमें क्या दिक्कत है? 23 नंबर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 19 कहाँ है? अरे भाई, सारी डाउट ले लिए तुमने। चलो, एक कंटेनर है, 3:7 का रेशियो है। 19 नंबर 7:5 का रेशियो है। इसमें 20 लीटर है, इसमें 30 लीटर है। रेशियो कितना बना? 2:3 बन गई क्वांटिटी। यहाँ कितनी है? 10 और यहाँ कितनी है? 12। पहले इनको सेम कर लो, 10 और 12 को सेम करो, 60। 10 से 6 बार, 10 12 से 5 बार, ये 1:1 हो गया। पहले का 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करो। टोटल 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 × 36, 12 × 7 84, 15, 105 और 75। जोड़ दो, 36, 141, 84, 8 7 15 और 159। 141, 159 है कहीं पर? 19 में कट रहा होगा फिर तो। 4 5 6, 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 47 53 आंसर हो गया इसका 19वें का। अरे गलती तुम लोग कर रहे हो, ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा है तो उसको दोबारा से भी तो देखो। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार हमारे लिए छोड़ दोगे क्या? और टाइप 6 और टाइप 5 दोनों सेम ही थे। जिनको टाइप 6 में दिक्कत है समझ लो। एक जार में पी और क्यू 3:1 में है। इसमें से 15 लीटर निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया? मिक्सचर निकाल लिया गया। और जब मिक्सचर निकाल लिया गया तो उसके बाद भी पी और क्यू का रेशियो कितना बचेगा? 3:1 ही बचेगा। अब इसमें क्या डाला गया है? 9 लीटर लिक्विड क्यू डाला गया है, लिक्विड क्यू डाला गया है। और रेशियो कितना हो गया पी और क्यू का? 3:4 हो गया। तो लिक्विड क्यू डल रहा है। यहां से आगे का क्वेश्चन देखो, यहां से आगे का क्वेश्चन देखो तो पी और क्यू का रेशियो कितना था? 3:1 था। क्यू डाला 3:4 हो गया। कितना डाला गया है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, एक की वैल्यू 3 लीटर। तो टोटल यहाँ पे क्वांटिटी 7 है। 7 × 3 21 लीटर हो गई। तो ये क्वांटिटी 21 लीटर है। यहाँ पर 21 कब आई है? जब 9 लीटर डाली गई थी, जब 9 लीटर डाली गई थी। यानी कि यहाँ पर कितनी रही होगी? 12 लीटर। 12 में 9 जोड़ूंगा तभी तो 21 लीटर क्वांटिटी होगी। 12 में 9 जोड़ूंगा तभी तो 21 रहेगी। तो 21 अगर यहाँ पर क्वांटिटी है, इसका मतलब 9 लीटर डालने के बाद 21 है। तो पहले कितनी रही होगी? 12।
अब यहाँ 12 है कब, जब 15 निकली थी, तो पहले कितनी रही होगी 27, कितनी रही होगी 27, तो यहाँ की क्वांटिटी होगी 27। वही सेम क्वेश्चन है और हमें यही पूछा गया था कि इनिशियली में कितनी होगी क्वांटिटी, 27 लीटर, बी ऑप्शन आंसर है। बेटा दिमाग में अगर एक टाइप से दूसरे टाइप में सेम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने पर नहीं जा पा रहे हो तो आप में सोचने की क्षमता कम है, फिर आपको सही से सोचना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको नहीं कर पाए, ये क्वांटिटी नहीं समझ पाए। जब सेम निकला सेम डला तो समझ रहे थे, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, यहां तक तो निकाल ही रहे थे ना। अब सोचो ना यार इसको कि 9 लीटर कब होगा, जब 12 रहा होगा, और यहां 12 कब है, जब 15 निकला है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कल बिल्कुल सही तरीके से समझाए थे यार, लेकिन फिर भी वही काम। हो गया डाउट? चलिए एलिगेशन पर आ जाओ, एलिगेशन पर आ जाओ। एलिगेशन पर आ जाओ, एलिगेशन पढ़ते हैं। मिक्सचर को बोलते हैं मिश्रण और एलिगेशन को बोलते हैं प्रमिश्रण, प्रमिश्रण, ठीक। प्रमिश्रण, प्रमिश्रण का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, आप देसी भाषा में समझिए एक बार में, ठीक, ध्यान से। हमारे यहाँ 3 क्लास के लोग होते हैं, एक होता है हायर क्लास, एक होता है लोअर क्लास, और हम होते हैं उनके बीच में मिडिल क्लास, है ना। क्या बोलते हैं खुद को, मिडिल क्लास, राइट। एक हायर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। हायर क्लास जो है 200 रुपए पर किलोग्राम का चावल खाती है, राइस, और लोअर क्लास जो है वो 20 रुपए पर किलोग्राम का चावल खाना पसंद करती है, क्योंकि भाई नहीं है पैसे तो उस हिसाब से खाते हैं। ये बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही पता नहीं क्या क्या ब्राउन राइस और जो भी तुम समझ सकते हो जो बेहतर हो सकता है वो ये ले रहे हैं। अब हम मिडिल क्लास वाले हैं, 200 रुपए पर किलोग्राम का चावल अगर खाएंगे, महीने में 10 किलो चावल खाना है, 2,000 रुपए का चावल नहीं खा सकते। क्यों, हमारी सैलरी 30-35 हजार रुपए आती है। अब उसमें 2-3 हजार रुपए का हमने चावल ही चावल खाया, तो बाकी सब क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, जीरो। बच्चों की पढ़ाई और खर्चे, अन्य शादियां और ये सब पता नहीं क्या, शादी किसी घर में होती है, बर्बादी किसी और की हो जाती है ना। तो हम मिडिल क्लास लोग क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं इनके बीच का कोई 60-70 रुपए किलोग्राम वाला चावल, 60-70 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल हम ढूंढते हैं, राइट। हम क्या ढूंढते हैं, 60-70 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल ढूंढते हैं। तो होता क्या है कि कैसे बनाया जाता है 70 रुपए पर किलोग्राम, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो भाई मार्केट में सिर्फ 2 ही क्वालिटी अवेलेबल है, या तो 200 रुपए किलोग्राम या 20 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल ही अवेलेबल है। तो भाई मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे, कैसे खरीदेंगे, मिडिल क्लास वाला कैसे खरीदेंगे। वो क्या करते हैं, फिर दुकानदार जो बनिया है या जो धंधा चलाते हैं, जिनको बिजनेस करना आता है, वो क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी यहां से अच्छी क्वालिटी खरीदते हैं और कुछ यहां से थोड़ी सी लो क्वालिटी खरीदते हैं, और दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके उनका रेट कम हो जाता है। ध्यान से समझना, जिनके घर में बिजनेस होगा उनको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि कुछ क्वालिटी उन्होंने यहां से उठाई और कुछ क्वालिटी यहां से उठाई, और मिक्स करके उसको कितने रुपए लेकर आना है, 60 रुपए पर किलोग्राम लाना है। कितना लाना है, 60 रुपए पर किलोग्राम लाना है, ठीक है। अब मैं किसी से ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम कितने रुपए वाला खाते हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तेजस, ठीक है। मैं किसी से ये नहीं पूछना चाह रहा हूं कि तुम कितने किलोग्राम वाला चावल खाते हो, कि तुम कितने वाला खाते हो। मैं तो आज भी वही खाता जो गांव में आते हैं, जो राशन में मिलते हैं, मैं चाचा से जाके ले आता हूँ 8-10 किलो, मुझे पसंद आता है, वो टेस्ट में बहुत सही होता है। तो मेरा तो 2-3 रुपये 5 रुपये किलो वाला है। तो मैं ये सब बातें डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ, आप इस पर ध्यान दो। तो 60 रुपए पर किलोग्राम वाला बनाना है। अब मेरी लैंग्वेज पर जाइएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, 200 रुपए पर किलोग्राम से कितना आइटम उठाया जाए, कितनी क्वांटिटी ली जाए, और इससे कितनी क्वांटिटी ली जाए ताकि उसका जो रेट बने वो कितना बन जाए, कितना बन जाए, यानी कि कंबाइंड एवरेज की फीलिंग आ रही होगी। और एवरेज में कंबाइंड एवरेज पढ़ाते टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा होगा, ठीक है, कंबाइंड एवरेज पढ़ाते टाइम भी मैंने ये बोला होगा कि इसका इस्तेमाल एलिगेशन में करेंगे, क्योंकि एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक। एलिगेशन क्या है,
एलिगेशन एक मेथड है टू सॉल्व द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इन अर्थमेटिक, जहां पर भी कंबाइंड एवरेज का फील आ जाए, यहां से मिक्स करके जो भी आएगा कंबाइंड कहलाएगा। ठीक, तो कैसे लगता है देखो मैं बताता हूं। जब इन दोनों के बीच में एलिगेशन लगेगा, इसमें और इसमें, एलिगेशन कैसे लगता है वो समझाता हूं, फिर मैं इसको थ्योरेटिकल बेसिस पर भी लिख दूंगा। जब आप इन दोनों में एलिगेशन लगाओगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस जो बड़ा है इन दोनों में से, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो, तो 200 में से 60 माइनस हुआ, 140 बचा। और जब इन दोनों में एलिगेशन लगाओ तो जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना, तो 60 में से 20 गया, कितना आया, 40 आया। इनका रेशियो बना लो, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, ये रेशियो है। यानी कि अगर मान लो, सुना, 200 किलोग्राम वाला, 200 रुपए पर किलोग्राम वाला आपको 2 यूनिट लेना है, और 20 रुपए पर किलोग्राम वाला 7 यूनिट लेना है, तब जाकर आपको 60 रुपए पर किलोग्राम वाला बन के मिलेगा। ठीक है, समझ लो। अब इसको प्रूफ कैसे करें, मान लो आपको 60 वाला ये नहीं पता है, आपको नहीं पता क्या रेट आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो आप इसके 2 किलोग्राम लेते हो तो इसके 7 किलोग्राम दो, इसके 20 किलोग्राम लोगे तो इसके 70 लो, इसके 200 किलोग्राम लोगे तो इसको 700 लो। मतलब जो भी आपको लेना है, इसको 2 यूनिट में रखना है, इसको 7 यूनिट में रखना है, तो 60 रुपए प्राइस आएगा। कैसे, समझाता हूं। मैंने 200 के रेट से 2 किलो खरीदा तो 400 रुपए का चावल मैं यहां से खरीद लाया, और 20 के रेट से 7 किलो मैंने खरीदा तो टोटल 140 का चावल मैं यहां से खरीद लाया। कुल मिलाकर चावल कितने का आया, 540 किलोग्राम, 540 रुपए का आया। कितने किलोग्राम आया बेटा, 9 किलोग्राम। तो कितने रुपए पर किलोग्राम हो गया, 60 रुपए पर किलोग्राम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया, बोलो हाँ है ना। सर रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर रिकॉर्डेड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन एलिगेशन वाला ही है। अच्छा, देखें जरा। कहीं नहीं है, कहाँ देख रहे हैं आफ्ताब जी, कहाँ देख रहे हैं सर, फिर से समझाना पहले से। साकिब जी पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, क्या आप पीछे कर सकते हैं, रिकॉर्डेड गया था उसमें कुछ भी नहीं है, आप पीछे करके समझिए दोबारा जो मैं बोल रहा हूँ। ऑलरेडी 20 मिनट जा चुके हैं, 1 घंटे में एलिगेशन खत्म करना है, कैसे होगा। चलिए ये होता है A1, ये होता है A2, और ये होता है AW, और यहां होता है N1, और यहां होता है N2। A1 क्या होता है, A1 होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। A2 एवरेज ऑफ सेकंड आर्टिकल। AW एवरेज ऑफ बोथ आर्टिकल, N1 quantity of first article, N2 quantity of second article। ठीक है,
सर इफ वी डोंट नो मिडिल क्लास वैल्यू हाउ कैन वी फाइंड द रेशियो? प्लीज वेट पार्थ। AW निकालने के लिए A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये लो, ये लो। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। किसी की इंडिविजुअल बात हुई, किसी एक पार्टी की इंडिविजुअल बात हुई, फिर किसी दूसरी पार्टी की इंडिविजुअल बात हुई, फिर उन दोनों को कंबाइंड करके बात हो, तो हमेशा एलिगेशन लगता है। तो हमेशा एलिगेशन लगता है, ठीक? हमेशा क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। रिमेंबर इट, सबसे पहला रूल। एलिगेशन कहाँ लगेगा? किसी की इंडिविजुअल बात हो, इसकी इंडिविजुअल बात हो, फिर दोनों को कंबाइंड करके बात हो, देन ऑलवेज हमेशा क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। ऑलवेज क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। रिमेंबर इट, ठीक? एंड द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी चीज है जो मुझे समझानी है, कि ये वैल्यू हमेशा बीच में रहेगी A1 और A2 के। एक से बड़ी हो सकती है, दूसरे से छोटी रहेगी, क्योंकि कंबाइंड एवरेज जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच का कोई टर्म आएगा। और एवरेज मैंने जैसा कि पहली क्लास में समझाया था, क्या? एवरेज इज द मिडिल वैल्यू, या एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम। एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है, ठीक? दूसरी, तीसरा रूल, A1 A2 AW। हमेशा याद रखिएगा, अगर यहां कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यहां कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर यहां सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, यहां सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो यहां पे भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। यहां पर रेट परसेंट की बात हो रही है, यहां रेट परसेंट की बात हो रही है, तो यहां पे भी रेट परसेंट होना चाहिए। अब रेट कहां आता है? इंटरेस्ट में आता है। यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात हो रही है, यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात हो रही है, तो यहां पर भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की ही बात होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये रूल है कि अगर सीपी यहां है, सीपी यहां है, सेम चीजों के बीच एलिगेशन लगता है, सेम चीजों के बीच एलिगेशन लगता है, ठीक है? अलग अलग नहीं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में और क्लैरिटी आएगी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। एट व्हाट प्रोपोर्शन राइस कॉस्टिंग 80, कहते हैं कितनी मात्रा में 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल मिक्स्ड विद मिलाया जाए 30 रुपए पर किलोग्राम के चावल के साथ, सो दैट, ताकि प्राइस ऑफ रिजल्टेंट राइस, ताकि जो राइस बने वो 50 रुपए पर किलोग्राम वाला बन जाए। हाँ, अलग हुआ तो एलिगेशन नहीं लगेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक 80 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल है मेरे पास, और एक मेरे पास 30 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल है। किस रेशियो में दोनों को मिलाऊं ताकि 50 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल बन जाए? लगा दीजिए एलिगेशन। 80 में से 50 गया 30, 50 में से 30 गया 20। रेशियो कितना बनेगा क्वांटिटी का? 2:3। तो 2:3 के अनुपात में लेकर चलिए, हो जाएगा काम। 2:3 के अनुपात में लेकर चलिए, हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अगला 10 किलोग्राम, ये क्वांटिटी को रिफर कर रहा है, ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट 8 रुपीज पर किलोग्राम, मिक्स विद मिलाया गया 15 किलोग्राम के साथ, और जिसका रेट था 10। तो बताओ एवरेज प्राइस क्या होगा होल मिक्सचर का, पूरे मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा? तो 8 रुपए पर किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम है हमारे पास? 10 किलोग्राम। तो क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखते हैं। एक 10 रुपए पर किलोग्राम वाला है हमारे पास, जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 15 किलोग्राम है। तो कहता मिक्स कर दिया जाए तो बताओ प्राइस क्या आएगा? तो रेशियो बना लो पहले तो इसका, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। आपको AW फाइंड करना है कितना है, और AW फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, AW निकालने के लिए A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। A1 कितना है मेरे पास? 8, N1 कितना है? 2, तो 8 इंटू 2,
A2 कितना है 10, N2 कितना है 3, अपॉन में 2 + 3, 16 + 30 अपॉन में 5, 46/5, दैट इज 9.2 रुपीज पर किलोग्राम। 9.2 9.2 रुपीज पर किलोग्राम। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है? एलिगेशन के खुद के कोई सवाल नहीं होते, क्योंकि एलिगेशन एक मेथड है। हो गया? चलिए नेक्स्ट अगला। एक अलॉय है, बनाया गया है मिक्सिंग मेटल ए, कॉस्टिंग 2000 रुपए पर किलोग्राम, मेटल बी 400 रुपए पर किलोग्राम। एक मेटल ए है मेरे पास और एक मेटल बी है। एक मेटल ए है, एक मेटल बी है। मेटल ए कितने रुपए पर किलोग्राम है? 2000 रुपए पर किलोग्राम। और मेटल बी मैंने 400 रुपए पर किलोग्राम दिया। इनको किस रेशियो में मिक्स किया हुआ है मैंने? इनको मिक्स किया हुआ है 3:1 में। कितने में? 3:1 में। तो इनका एवरेज प्राइस निकालो, कितना आएगा? 2000 का 3 में मल्टीप्लाई करो, A1N1 करना पड़ेगा, A2N2, 6400 1600 रुपए पर किलोग्राम आ गया प्राइस। कितना आ गया? 1600 रुपए पर किलोग्राम। तो 1600 रुपए पर किलोग्राम का रेट आ गया मेरे पास। मुझे कॉस्ट पता करनी है 8 किलोग्राम की मिक्सचर की। तो 1600 रुपए का 1 किलोग्राम आता है, 8 किलो मुझे खरीदना है। 16 × 104 नहीं 128, सॉरी 16 × 128, 12,800 रुपए का हो जाएगा। 12,000। स्टीव रॉजर ध्यान से पढ़ लिया करो सवाल को, इतनी जल्दबाजी में मत रहो, पता चले मुंह के बल गिरोगे सब कुछ ठीक करने के बाद भी। चलो नेक्स्ट अगला करो, इसको रहने दो, इसको करो, तो इसको करो यार, तुम लोग छोड़ो मत, करो, ध्यान से पढ़कर करना। निकालो।
3:2, ठीक है। 2 वैरायटीज ऑफ शुगर्स। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लैंग्वेज की वजह से ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस लैंग्वेज की वजह से ही दिक्कत है और कुछ नहीं है। क्या लिखा है? 2 वैरायटीज ऑफ शुगर आर मिक्स्ड टुगेदर। 2 तरीके की चीनी मिलाई गई है, 2 तरीके की चीनी है, ध्यान रखना। इन अ सर्टेन रेशियो, किसी मात्रा में। द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, पढ़ना, द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज सुपीरियर और इंफीरियर। 2 तरीके की है, तो मैं एक सुपीरियर लिख लेता हूं, बढ़िया क्वालिटी अमीरों वाली, और एक थोड़ा सा नीचे वाली, उसके बाद मिडिल वाली। तो क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर केजी, प्रति किलोग्राम, इज 0.50 रुपीज पर किलोग्राम, लेस देन दैट ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर जितनी भी है उससे ये 0.5 कम होनी चाहिए, 0.5 कम होनी चाहिए, पढ़ लिया। एंड 0.75 रुपीज मोर, ज्यादा होनी चाहिए, किससे? इंफीरियर से। तो इससे ये चाहिए 0.75 ज्यादा, इससे 75 पैसे ज्यादा, इससे 50 पैसे कम। अब सोचो, ये डिपेंड है इस पर भी और इस पर भी, ये अकेला मिक्सचर है, डिपेंड है इस पर भी और इस पर भी, क्योंकि ये पता चलेगा तो उससे 50 पैसे कम, ये पता चले तो उससे 75 पैसे ज्यादा। सोचना मुश्किल है। एक काम करो, इसको मानो कि इसका रेट है x रुपए पर किलोग्राम। कितना है? x रुपए पर किलोग्राम, जो कि कम है इससे कितना? 50 पैसे। मतलब ये 50 पैसे ज्यादा हो गया, ये 50 पैसे ज्यादा हो गया, राइट। और इससे ये 75 पैसे ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि इंफीरियर इससे 75 पैसे कम है, तो x माइनस 0.575। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ। इससे 50 पैसे ज्यादा है, सॉरी सुपीरियर से 50 पैसे कम है, तो भैया ये 50 पैसे ज्यादा रहा होगा, तभी तो 50 पैसे कम दिख रहा है। और ये ज्यादा इससे, तो ये कम रहा होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी हो, कोई भी पत्ती हो, बता दो। अब लगाओ एलिगेशन, इन दोनों में लगाओ, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से माइनस करेंगे, x से x कटेगा, 0.5 आएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहां 0.75 आएगा। अब क्या? ये 3 और ये 2, 25 पैसे से 3 बार काट दिया मैंने, 75 पैसे 3 बार कटेंगे, 50 पैसे 2 बार कटेंगे। सर आप क्वेश्चन को इतना सही तरीके से कैसे पढ़ लेते हो? बेटा यही तो सिखा रहा हूं इतने सालों से, इतने सालों से यही तो कह रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है मुझे क्या करना है, कोई रटे नहीं जाते हैं सवाल। क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है, फिर अपना सोचना बताता है, तब सॉल्यूशन बनता है। आजकल बच्चे क्या है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सॉल्यूशन समझते हैं, फिर उसके बाद घूमते रहते हैं, क्या बोलूं। ठीक है बेटा, अलग अलग मानोगे, 2 जगह से कंपेयर करना पड़ेगा। आप अलग अलग मानोगे प्रथम शर्मा जी, आप अलग अलग मानोगे, इसको x इसको y, फिर इसको क्या मानोगे? इससे ये ज्यादा करोगे तो x प्लस, इससे कम करोगे y माइनस, फिर x प्लस, 2 चीजें हो जाएंगी, 2 जगह कंपैरिजन आएगा, इसीलिए। ठीक है, कोई पत्ती नहीं, तो आगे बढ़ो। गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। सोना पानी से 19 गुना भारी है। कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कॉपर 9 गुना भारी है। तो किस रेशियो में मिक्स कर दिया जाए ताकि पानी से 15 गुना हावी आ जाए या हैवी आ जाए? तो 19 गुना है, 9 गुना है, 15 गुना चाहिए, पकड़ लो रेशियो, 4 और 6, रेशियो बना 3 2, लो आंसर 3:2, डी ऑप्शन।
जी श्रेया जी, सर के बाद भी कुछ बोल दो। टाइप 2, एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन, यानी कि एलिगेशन का यूज कर रहे हैं हम। एलिगेशन का यूज कर रहे हैं हम, किस में यूज कर रहे हैं? एलिगेशन का यूज कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएनएल में। ठीक है, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़ो क्वेश्चन। एनी एडवाइस फॉर बेसिक प्रैक्टिस, एनी बुक और अदर वे? द मोर यू रीड द मोर यू गेन। जितना ज्यादा तुम रीड करोगे उतना बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इंसान की फितरत होती है एनालिसिस की। अभी आपको कर्नाटका भेज दूं, कन्नड़ नहीं आती होगी, लेकिन धीरे 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 करके रोज एनालिसिस आपको सीखनी भी नहीं पड़ेगी, आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, वो माहौल सिखाता है। क्या सिखाता है? माहौल। आप वहां पहुंचेंगे, लोग उसी तरीके से बात करेंगे, उनके एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे। बच्चों को कौन हिंदी बोलना सिखाता है? कौन सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन हमारे यहां बच्चे पैदा होते हैं हिंदी बोलते हैं, विदेश में पैदा होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, ग्रीस में पैदा होते हैं ग्रीक बोलते हैं, कर्नाटका में पैदा होते हैं कन्नड़ बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोलते हैं। सब कौन? कोई सीख रहा है? कोई कोर्स चल रहा है क्या? बताओ। नहीं। एक्सप्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की वजह से ये सब होता है। ठीक है, 5:4 बता रहे हैं भाई काफी लोग। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द रेशियो इन विच द राइस कॉस्टिंग 75 रुपए पर किलोग्राम, एक 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाला एक चावल है, मिक्स किया जाता है 30 रुपए पर किलोग्राम वाले के साथ, 30 रुपीज पर किलोग्राम वाले के साथ मिक्स किया जाता है। यहां पे भी कॉस्टिंग है, यहां भी कॉस्टिंग है। सो दैट द रिजल्टेंट राइस जो मिक्स हो गया है, व्हेन सोल्ड, ये है एसपी, जब बेचा जाए, कितने में बेचा जाए? 77 रुपए में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको बोला था कि ये सीपी, ये सीपी, तो मेरे को यहां भी सीपी चाहिए, एसपी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सीपी चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए? एसपी नहीं चाहिए। तो सीपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा यहां से। ध्यान से देखो, कॉस्टिंग है, सोल्ड, बेचा गया है 77 रुपए पर किलोग्राम में, तो 40% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने अभी सिखाया नहीं तुम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। आप मान लो कॉस्ट प्राइस हमारी, हमें नहीं पता मिक्सचर की कितनी, हमने 100 रुपए लेट कर ली, लेट कर ली। 100 रुपए पर किलोग्राम का क्या रहा होगा? मिक्सचर रहा होगा। उस पे 40% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग कितना बना आपके हिसाब से? 140 रुपए पर किलोग्राम। कितना बना? 140 रुपए पर किलोग्राम बना। ठीक, 140 हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से 77, तो मैं कह सकता हूं 140 यूनिट की वैल्यू 77, 1 यूनिट की वैल्यू 77 डिवाइडेड बाय 140। मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कटेगा, 7 से 11 बार, 7 से 2 बार, 2 से 5 बार, 11 पंजे 55, यानी कि मेरे पास 100 रुपए की वैल्यू या कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 55 रुपए पर किलोग्राम। और वैसे भी ध्यान से देखो, 77 तो यहां आ ही नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? 77 क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी, इससे छोटी होनी चाहिए। ये तो दोनों से ही बड़ी थी, तो वैसे भी नहीं आ सकता था। रूल बताया था मैंने कि ये कंबाइंड एवरेज, एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम।
तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू होनी चाहिए थी। लगाओ एलिगेशन, 55 से 30 गया, 25 बचा, इसमें से 20 बचा। रेशियो कितना बनेगा, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 5:4। अब हम कह सकते हैं 5:4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? मेरे साथ रहने से कुछ नहीं होगा, मेरे जो मैं चीजें कह रहा हूं क्या करो, लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। सर SP CP डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बेटा वो मैं सिखाऊंगा, मैं वो सिखाऊंगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अगले सवाल पर करिए ट्राई। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। हो गया? ₹192 पर किलोग्राम का है और एक ₹150 पर किलोग्राम का है। 20% प्रॉफिट मिलता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। सॉरी, ये समझ में नहीं आएगा अभी आप लोगों को, परसेंटेज पढ़ाऊंगा तभी आएगा। 100 मान लिया, 100 में 20% प्रॉफिट, 120 का बिका। 120 की वैल्यू 194.40, 1 की वैल्यू 194.40,
डिवाइडेड बाय 120, मुझे क्या चाहिए 100 की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। एकदम ही सारे मेथड्स मैं खोल के नहीं रखता हूँ, आराम से जब आएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कब क्या यूज करना है। इससे हटाया 2 जीरो हट गए, 19440 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 फिर कटा, 12 से फिर काटो, 12 से एक बार बचेगा कितना 7, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 162 रुपये पर किलोग्राम का बन गया। 162 बन चुका है। अब ये बीच की वैल्यू भी है तो करने में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। 192 माइनस 160 30, और ये 12, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2:5 इज द करेक्ट आंसर। 2:5 इज द करेक्ट आंसर। ये आप करेंगे SAP, और ध्यान से करना, गलती मत करना, एक बार देख भी लिया करो जो मैं बोलता हूं। चलिए, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं। वी कैन डू इट लाइक दिस। इन सब से भी बचा दूंगा, मत परेशान हो। शुभ आने दे बेटा, जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको पढ़ लो, जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना लंका लगा देंगे, क्योंकि पहले परसेंटेज में इतना पढ़ा देंगे ना कि तुमको ये परसेंटेज देख के खुशी होगी, वाह सर वाह क्या बात है, बहुत सिंपल सा परसेंटेज है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो इसका, और जब मैं बार बार बोलूँ ना क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें समझ लो कोई गहरा राज छुपा होता है, हमेशा गहरा राज छुपा होता है हमेशा। प्रॉफिट परसेंट किसी में कोई फॉर्मूला नहीं होता मोहम्मद आफ्ताब जी, कोई फॉर्मूला नहीं होता, देयर इज नो फॉर्मूला, ना हम कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे ना ही कुछ और करेंगे। हो गया, पढ़ लिया। चलो अब मैं तुमको बताता हूं, आप लोगों ने मिक्सचर में सवाल पढ़े थे कि एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, ठीक है, कुछ रेशियो है इनका, पहले हम इनको इक्वल करते थे फिर डिफरेंट करते थे, है ना, हमें रेशियो दिया होता था, हमें क्या दिया गया था, रेशियो दिया जाता था कि इसको एक्स रेशियो में मिलाओ, इसमें से वाई रेशियो ले लो। ध्यान देना, मिक्सचर से एलिगेशन में सेम सवाल लगेंगे, तुम ये नहीं समझ पाओगे कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक सवाल इस टाइप का था जो तुमने अभी मुझसे डाउट में भी पूछा, कहाँ गया, ये रहा, ये रेशियो मुझे दिया गया है,
मैं ये निकाल रहा हूं, मैं ये निकाल रहा हूं, ये मुझे दिया गया है, इसमें से इतना लो, इसमें से इतना लो। अब एलिगेशन कहां लगता है? यहां पर मुझे क्या क्या दिया है? मुझे ये दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है। अब ये पूछ रहा है इसमें से कितना लिया, इसमें से कितना लिया, यानी कि यहां पर क्वांटिटी का नहीं पता कि ये कितनी है। जहां पर ये फीलिंग आ जाए समझ लो एलिगेशन लग सकता है, समझ लो एलिगेशन लग सकता है कि इसमें से कितना लूं, इसमें से कितना लूं ताकि ये बन जाए, और इसमें से इतना लो, इसमें से इतना लो, फिर बताओ कितना बना। तो वहां मिक्सचर, और कितना कितना लूं वहां एलिगेशन। जहां पर दिया जाए कि इतना इतना लो मिक्सचर, जहां पूछा जाए कितना कितना लूं वहां एलिगेशन। सीधी सी बात। एलिगेशन का एक रूल कि सेम चीजों के बीच लगता है, बोला था। एलिगेशन का एक रूल कि सेम चीजों के बीच लगता है। तो वेसल में दो चीजें हैं, एक मिल्क है और एक वाटर है। चाहे मिल्क से लगाओ, चाहे वाटर से लगाओ, किसी से भी लगाओ, चाहे मिल्क से चाहे वाटर से, किसी से भी लगा दो। मिल्क कितना होगा, ध्यान से देखना। मिल्क होगा 4, टोटल कितने में से? 9 में से। पहले कंटेनर में, पहले कंटेनर में मिल्क कितना होगा? 4, कितने में से? 9 में से। दूसरे में 5, कितने में से? 6 में से। अब क्या बोला? इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर, इसमें से कितना लूं टेकन फ्रॉम ए एंड बी, ताकि फाइनल में मिल्क और वाटर कितना बन जाए? 5:9। आप समझ रहे हो ना? ये 9 6 9 कैसे आ रहा है? टोटल 9 है, दूध कितना है? इतना है। आप मिल्क से कर रहे हो तो यहां भी मिल्क लिया, यहां भी मिल्क लिया, यहां भी मिल्क लिया। उधर करेंगे तो वाटर से निकालना है तो सिर्फ वाटर ले लो, दूसरी जगह वाटर ले लो, तीसरी जगह वाटर ले लो। सेम, ध्यान रखिएगा। जो भी लेना है सेम लेना है, अलग नहीं लेना है कि एक जगह दूध ले लिया दूसरी जगह पानी ले लिया, तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। ठीक। अब प्रॉब्लम खड़ी हुई सामने, क्या कि एलिगेशन लगाएं कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्या बड़ा है पता नहीं। सिंपल करने के लिए एक छोटा सा काम करो, नीचे वाले परेशान कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लो। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 18। 18 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। 9 से कटेगा 2 बार तो ये हो गया 8, 6 से कटेगा 3 बार ये हो गया 15, 9 से कटेगा 2 बार ये हो गया 10। क्या अब समझ में आया? अब ये 8 10 और 15 में एलिगेशन लगना है। 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 8 2, तो रेशियो होगा 5:2। इसमें से नहीं है ऑप्शन, ये होगा आंसर 5:2, नॉट 3, नॉट 3। क्लियर? अब किसी को ये कंफ्यूजन है वाटर लगा के नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते हैं। अब आप वाटर देखो, सिर्फ क्या देखो? वाटर, पानी है 5 9 में से, 1 6 में से, चाहिए कितना? 4 9 में से। तो ये जो प्रॉब्लम दे रहे हैं इनको निपट लो, इनको निपट लो। 9 6 9 का एलसीएम 18, 18 का मल्टीप्लाई यहाँ, 18 का यहाँ, 18 का यहाँ। 9 से 2 बार 10,
6 से 3 बार 3, 9 से 2 बार 8, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, तब भी रेशियो वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, सिर्फ मिल्क का रेशियो नहीं निकला, पता है क्यों स्टीव रॉजर्स? ये जो नीचे ले रहे हो ना टोटल क्वांटिटी है, ये क्या है नीचे? टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी में वाटर भी है, तो सिर्फ ये मत सोचो कि ये सिर्फ मिल्क का निकला है, ठीक है? ये मत सोचो कि ये सिर्फ मिल्क का निकला है या वो सिर्फ वाटर का निकला है, ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाओ। सेम क्वेश्चन अगला, फटाफट डू इट नाउ। अभी है पता, ये सवाल अपने मन में आएगा। ओके करो। जिंक कॉपर 1:2, सेकंड में सेम एलिमेंट है 2:3 में, किस में मिक्स किया जाए ताकि 5:8 में? चाहे जिंक पकड़ लो चाहे कॉपर पकड़ लो, एलिगेशन का यही सवाल है जो थोड़ा सा आप लोगों को डाउट में रहता है, तो मैंने दोनों में क्लैरिफिकेशन कर दिया है, कब कौन सा कैसे कहां यूज करेंगे, ठीक है? कब कौन सा कैसे कहां यूज करेंगे, कब कौन सा कैसे कहां यूज करेंगे, तो प्लीज ये अपने दिमाग में मत लाना। किसी ने कॉपर से किया हो, किसी ने जिंक से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता चुका हूं। 1/3 है, दूसरे में 2/5 है, तीसरे में 5/13 है। अब तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है, कोई भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो एक काम करो, यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों का मल्टीपल 65, यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई 39, और यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, वरना 3, 5 और 13 कैल्शियम लेने में टाइम लग जाएगा, ठीक? जब भी प्राइम नंबर है, दिख रहा है 3, 5, 13 तीनों प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दो इन दोनों का यहां, इसको छोड़ दो इन दोनों का यहां, इसको छोड़ दो इन दोनों का यहां, कैलकुलेशन सिंपल, इसको काट दो, फिर ये खत्म कर दो, अब नीचे से सब खत्म हो गया, ये हो गया 65, ये हो गया 78 और ये हो गया 75, 75 में से 65 गया 10। इसका लॉजिक समझना, ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका लॉजिक जरूर समझना। ये आया 3, तो 3:10, आंसर है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका लॉजिक समझना, ये मैंने क्या किया है, क्यों किया है, बिना लॉजिक के मत करना, भटक जाओगे वरना। हर चीज को रटने की कोशिश नहीं, मैथ्स में तो रटना ही नहीं है कुछ भी, मैथ्स में तो कुछ रटना ही नहीं है। हो गया? बता दीजिए। देखो
यहां समझो 1/3 है, यहां कितना है 2/5 है, और यहां कितना है 5/13 है। प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना है तो 2 और 3 का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। मुझे 2, 3, 5 का लेना है तो 30 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होता है। ठीक, तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, यही तो कर रहे हैं। अब होगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो 5 और 13 बचा, मतलब ये दोनों, इससे ये कट जाएगा तो 3 और 13 मतलब ये दोनों, इससे ये कट जाएगा 3 और 5 मतलब ये दोनों, राइट। तो इसीलिए इसको काटा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको काटा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई, और इसको काटा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यही लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस। ओहो, आज तो गुरुजी सिखाएंगे रॉकेट साइंस हमको। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक, इट्स ऑल अबाउट कि तुम करते कैसे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो जहां पर तुमको पहुंचना है। दुनिया सिखा देती है 1/0 का मतलब इन्फिनाइट होता है, 0/1 ये होता है, ये पूछो ना खुद से क्यों होता है, पूछो, देन यू विल गेट द आंसर। समझदार ही नहीं आ रहा है, पूछना क्या है सर, क्वेश्चन में कुछ वर्ड मिसप्लेस्ड हैं इसलिए समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछना। अरे भाई, अरे मेरे भाई, द एसिड एंड वाटर, मैंने एसिड पकड़ लिया तो एसिड 4 है, अगला 7 में से, दूसरे में कितना है 2, कितने में से 5 में। शब्दों का खेल है बाबू भैया, शब्दों का खेल। शब्दों का खेल तब समझ में आता है जब शब्दों का इस्तेमाल करना सीखोगे। गणित यही कहलाती है और कुछ नहीं है बाबू भैया, समझो। And what ratio should the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture vessel C containing, दोनों में से कितना कितना लिया जाए ताकि वेसल सी में कंटेन हो हाफ एसिड हाफ वाटर। अब एक बात बताओ, हाफ एसिड हाफ वाटर का मतलब क्या हुआ, आधा एसिड आधा पानी, मतलब जितना एसिड उतना ही पानी, यानी कि बराबर मात्रा, यानी कि बराबर मात्रा। तो तीसरे कंटेनर में एसिड 1 होगा, कितने में से 2 में से, समझे बाबू भैया। यहां पर भी 2, 5 और 7 क्या है, प्राइम है, तो इसको काटो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां, इसको काटो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां, और इसको काटो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां। कितना हुआ ये 40, ये कितना हुआ 28, और ये कितना हुआ 35। 40 में से 35 5, 35 में से 28 7। ये लो, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये 2-3 जगह ऑप्शन थोड़े गलत हैं। 7:5,
ठीक है बाबू भैया, समझ में आया कि नहीं? समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। समझ में ना आने का कारण यही होता है बेटा। हो गया? पिछले वाले में, पिछले वाले में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सब सही है। These two alloys and the new alloys. The ratio in which two sugar solution of the concentrations 15% and 40% मिक्स करे जाए तो 30% बन जाए। देखो एलिगेशन जो है, एलिगेशन खत्म नहीं होगा। एलिगेशन मैंने क्या बताया, एक मेथड है, मैंने आपको मेथड सिखाया है। अब वो मेथड जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, SICI, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इन सब में इस्तेमाल होने वाला मेथड है, ये खत्म नहीं है। एक मेथड हमने सीखा है, अब उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे हम, एप्लीकेशंस करेंगे। तो सारे एप्लीकेशन एक ही जगह पॉसिबल नहीं है, आपको ये भी तो सिखाना है कि डिफरेंट टॉपिक्स में, अभी तो एलिगेशन चल रहा है तो दिमाग में एलिगेशन है, मुझे ये भी सिखाना है कि कब एलिगेशन लगाना है, कब एलिगेशन लगाना है, कहाँ कहाँ सोच सकते हो। तो वो सोच मैंने दी है, एक थिंकिंग दी है, इसको यूज अब हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में करेंगे। ठीक है, एक 15% वाला है, एक 40% वाला है, और बनाना कितने वाला है, 30% वाला बनाना है। तो कितना आएगा, 40 में से 30 गया 10, 30 में से 15, तो 5 से 2, 5 से 3, 2:3 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। समझे कि नहीं? चलो ये करो, एक शॉपकीपर के पास 60 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ पार्ट उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, बाकी बचा हुआ 5% लॉस पर। टोटल अगर 8% प्रॉफिट हुआ हो तो फाइंड आउट द क्वालिटी, क्वांटिटी होना चाहिए यहाँ पे, क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड आउट एट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। कहाँ घूम रहा है? उज्जवल टाइप 4 तुमको मिलेगा परसेंटेज में। हेलो, हाँ चाची जान पर कौन की करता है? अच्छा अच्छा, वहीं कोरी को आप उतरे। अच्छा अच्छा,
अच्छा, बहुत लेट कर दिया। अच्छा, ज़्यादा कुछ कह तो नहीं क्या? है? हाँ, 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 बनेगा। ठीक है। कल ठंडे पानी में नहा लिया। चलो ठीक है चाची, मैं करता हूँ बात, अभी क्लास में हूँ, कल करता हूँ। हो गया। 52 और 8 रेशियो में नहीं है बेटा, पहली बात तो रेशियो में नहीं है। देखो, एक शॉपकीपर है, 60 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ पार्ट वो 10% प्रॉफिट पर, बचा हुआ 5% लॉस पर। 60 किलोग्राम पूरी क्वांटिटी है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है। प्रॉफिट है प्लस लेकर चलना, लॉस है नेगेटिव लेकर चलना। दूसरा जो है 5% लॉस पर बेचता है, और ओवरऑल 8% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। रेशियो बना दो। ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस करो, 2 आएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे, ध्यान देना, 8 में से माइनस करोगे -5, तो ये ऐड हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, 13 आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो बन गया 13:2। इसके 13 यूनिट है, इसके 2 यूनिट। टोटल कितने थे, 15। और यहां पर कितने हैं, 60 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 किलोग्राम। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 किलोग्राम। तो 52 और 8, इसके 52 किलोग्राम, इसके 8 किलोग्राम है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आपके लिए होमवर्क, SAP, सेम एज प्रीवियस। एक और, वन मोर होमवर्क, SAP, सेम एज प्रीवियस। जो छुड़वाए हैं वो इसलिए नहीं छुड़वाए हैं कि आप छोड़ देंगे, मैं करवाऊंगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मिक्स टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये भी आप करेंगे। ये सब हम कर चुके हैं, ये टाइप 2-3 में था कोई एक। ठीक है, बाकी एलिगेशन जो है चलता रहेगा हमारा। और कल क्लास है तुम्हारी सुबह 9 बजे। कल क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक बार रुको जरा, मुझे तो याद भी नहीं है। कल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज। जी, कल परसेंटेज पढ़ेंगे सुबह 9 बजे। ठीक है, तो सभी लोग प्रिपेयर होकर आना, कल बेसिक सीखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। सेम यूनिट का क्या हुआ इसमें, सेम यूनिट ही तो लिया है, प्रॉफिट लॉस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक ही तरह कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट भी प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस भी लॉस अपॉन सीपी, एक ही तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसीलिए पाइप्स एंड सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ है, कराया तो है उसमें। चलो मैं देखूंगा एक बार।